अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं चौधरी अब्दुल्ला आसिफ WRD की तरफ से द नेम ऑफ एन अल्टीमेट ट्रस्ट। और आज मेरे साथ मशहूर तज्जिया निगार और एडवोकेट हाई कोर्ट मिस सादिया अख्तर मौजूद हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, मुझसे कुछ सवालात भी करेंगे कि करेंसी आया चेंज होने जा रही है या नहीं, और टैक्स में कितना इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, तो कितना डिक्रीज आएगा। हम शुरू करते हैं मैम से सवालात। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन अब्दुल्ला। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिस हम आज चलते हैं पहले सवाल की तरफ, जो कि एक टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ है आजकल की, कि आया करेंसी चेंज होने जा रही है या नहीं, कितनी सच्चाई है इस चीज़ में, और कहाँ तक अगर ये चेंज होने जा रही है तो कहाँ तक इनका प्रोसीजर पहुंचा है। ज़रा इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए। देखिए अब्दुल्ला, बात ऐसा है कि बिल्स पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट में, और बिल्स जो होते हैं वो हमेशा पेश किए जाने के बाद उनकी जब तक अक्सरियत से वो पास नहीं हो जाते तब तक उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता कि वो कहाँ तक उनकी रिलायबिलिटी है। पहली चीज, इसके बारे में बिल पेश हो चुका है, लेकिन अभी उसकी रिलायबिलिटी के बारे में या उसके कंफर्मेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। करेंसी अगर चेंज होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ब्लैक मनी जो है वो ज्यादा निकलेगा, और ये जो बड़े नोट है 5,000 का, लाइक जिस तरह से है, ये छोटे नोट में तब्दील होगा। और छोटे नोट में जब तब्दील होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पैसे संभाल के रखे हुए हैं लॉकर्स में या घरों में, तो वो पैसा निकलेगा और वो मार्केट में आएगा और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं कि हम सुन रहे हैं कि प्लास्टिक के नोट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि प्लास्टिक के नोट्स आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें हमने सुना है कि इस पे ऑब्जेक्शन दिया गया है कि प्लास्टिक के नोट्स जो है अगर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दुनिया में जो है प्लास्टिक को ख़त्म किया जा रहा है, और पाकिस्तान में जो है आप इसके प्लास्टिक के नोट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बारे में कितनी सच्चाई है और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सबसे पहली बात ये है कि प्लास्टिक नोट अगर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो प्लास्टिक वो वाला प्लास्टिक नहीं होगा जो आप शॉपिंग बैग में यूज करते हैं या जो आप हार्ड प्लास्टिक यूज करते हैं। वो प्लास्टिक की फॉर्म डिफरेंट होगी, पहली चीज। दूसरा, उस नोट के डैमेज होने का या खराब होने का खतरा नहीं होगा, ठीक। और तीसरी बात ये कि दुनिया में प्लास्टिक आप जितना मर्जी खत्म कर लें, इस प्लास्टिक को, जितना प्लास्टिक अभी तक बन चुका है, उसको अगर आप कई 100 सालों तक जलाते भी रहें तो वो कभी भी डैमेज नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। सो ये चीज के प्लास्टिक खत्म हो रहा है या प्लास्टिक खत्म किया जा रहा है, ये तो पॉसिबल फिलहाल नहीं है, ठीक है। सो हाँ, इससे माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, लेकिन जो आपका मनी है वो डैमेज नहीं होगा। जैसे आपने बहुत सारे पैसों के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा है तो वो नोट नहीं चलता, या फिर कुछ लोगों के नोट भीग जाते हैं या फट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो वो नहीं चलते, तो उससे लोगों का नुकसान होता है, तो वो नहीं होगा। बाय द वे, यू आर ऑलरेडी यूजिंग प्लास्टिक करेंसी इन द वे ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, योर वीजा कार्ड, तो आप तो ऑलरेडी प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या नुकसान है? पहले ही कोई नुकसान नहीं है तो अब भी नुकसान नहीं होगा। जी मिस, बिल्कुल। प्लास्टिक का नुकसान हमें तब होता है जब हम उसे बर्न करें या कुछ इस तरीके से उसको जब हम उसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि मनी को हम जो है वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, तो उस फॉर्म में आई थिंक के इट इज़ बेटर कि वो ज़ाया नहीं होगी। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो टैक्सेस के बारे में हम सुन रहे हैं डिफरेंट जगहों से जो न्यूज़ आ रही है कि जो टैक्सेस में इंक्रीमेंट होने जा रहा है, और दूसरा कि ऑलरेडी कुछ लोगों को रिलीफ मिल रहा है, जैसे कुछ ओवरसीज लोगों को कई जगहों पर रिलीफ मिला है। इस तरीके से अब एफबीआर का क्या स्टेप लेने जा रही है, कोई इसके बारे में कोई खबर हो, हतमी खबर हो या गैर हतमी खबर हो, उसके बारे में क्या ख्याल है कि इसमें कहाँ-कहाँ हमें फ्यूचर में रिलीफ मिलेगा और टैक्स कहाँ तक इंक्रीज कर सकें? जी, अभी तो ऐसा है कि टैक्सेस जितने बढ़ने थे फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और टैक्सेस आप हर स्टेप पे और हर जगह दे रहे हैं, बस ये आपको पता नहीं है कि आप टैक्सेस दे रहे हैं। और उनको विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है, जो आप एडवांस में पे कर रहे होते हैं। जितने लोग फाइलर हैं वो लोग भी टैक्स दे रहे हैं, और जितने लोग नॉन फाइलर हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं, और गवर्नमेंट आपसे एडवांस में टैक्स लिए जा रही है। सो आप टैक्स दें या ना दें, इससे गवर्नमेंट को फर्क खास नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपसे टैक्स पहले ही ले चुकी है। आप ब्रेड से लेके कोई भी गाड़ी खरीदने जाएं, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, टैक्स आप दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आप कह रहे हैं कि इसमें कितना इंक्रीज होगा, तो ये एफबीआर ज्यादा बेहतर बता सकती है, क्योंकि एफबीआर के मुताबिक जितना उनको टैक्स जमा करना चाहिए था उतना वो नहीं कर सके, ठीक है। और
मेरे ख्याल में जितने भी उनके खौफ थे या जितने भी ज़्यादा उनके थ्रेट्स थे, उसके बावजूद भी लोग जिन्होंने फाइलर होना था सिर्फ वही हुए और बाकी लोग वैसे के वैसे ही घूम रहे हैं। सो हाँ, ये हो सकता है कि नॉन फाइलर्स के लिए वो कुछ पाबंदियां लगा दें और उनके लिए वो कुछ रुकावटें पैदा कर दें, लाइक प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ खरीदने के लिए उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़े या उनको कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़े। अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है कि मज़ीद टैक्स लगाने के लिए फ़िलहाल गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ओवरसीज़ के लिए थोड़ी सी गुंजाइश ये सुनने में आई है कि वो जो एफबीआर टैक्स लगाती थी उनके प्रॉपर्टी खरीदने में, उनको टैक्स से इस्तिस्ना मिल रही है, मतलब दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो अगर डेफिनेटली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो ये बहुत अच्छी खबर है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो बाहर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या जो पाकिस्तान में पैसा लगाने से डर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ये न्यूज़ इस तरह से है कि वो पाकिस्तान में आराम से अपनी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। न्यू ईयर के हवाले से न्यू पॉलिसीज आएंगी, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो और ओवरऑल मार्केट में हर चीज़ में आई थिंक कि जैसा कि पहले हमने पास्ट में देखा है तो टैक्स में इंक्रीमेंट आएगा, इन्फ्लेशन में जो है इन्फ्लेशन रेशो बढ़ जाएगी। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि इस टाइम कुछ लोग जो है प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जो अभी वेट पे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जाकर लें, या कुछ और इस तरह की चीज़ें जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल्स हैं या कुछ और इस किस्म की बड़ी बड़ी चीज़ें जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, उन चीज़ों की परचेजिंग में आप क्या ख्याल रखते हैं कि अभी आया परचेजिंग करनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए? बट आई थिंक कि उसमें इंक्रीमेंट आएगा जैसा कि हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इंक्रीमेंट आने वाला है या अभी हमें वेट करना चाहिए नेक्स्ट ईयर तक के लिए? तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से या ऑटोमोबाइल के हवाले से बात कर रहे हैं तो अभी इस वक्त दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और इफ यू वांट टू बाय एनी ऑटोमोबाइल तो वो खरीदना आपके लिए आसान है। अभी मनी की वैल्यू उतनी ज्यादा गिरी नहीं है हमारे पाकिस्तानी पैसे की। और दूसरी बात ये कि टैक्स में इंक्रीज कभी भी हो सकता है, ये तो एफबीआर की मर्जी पे है या गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर होता है। नए माली साल के साथ बजट तो आता है, लेकिन मिनी बजट आपको आते ही रहते हैं। आपको कभी भी पता चल जाता है जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ेगी, साथ ही साथ सारी चीजें महंगी होती जाएंगी। इन्फ्लेशन एक दफा बढ़ गई है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। कभी भी आप वापस नहीं जा सकेंगे 11 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। अब हाँ, 1100 रुपए फी लीटर पे जा सकें, तो उसके लिए ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपने असेट्स को इतना बढ़ा लें ताकि आप कल को अपने आने वाले दिनों में चीजों को अफोर्ड कर सकें। तो जब भी चीजें सस्ती होती हैं, आज पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजें सस्ती हैं जैसे पिछले सालों से कंपेयर किया जाए तो आज ये चीजें सस्ती हैं तो इनको खरीद लेना चाहिए। कल जब ये महंगी होंगी, आपकी एक्सेस से बाहर निकल जाएंगी, तो फिर आप इन्हें खरीद नहीं सकेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। सो दिस इज द बेस्ट टाइम एंड दिस इज द पीक टाइम टू बाय थिंग्स। यस, मैं भी पर्सनली यही सोचता हूँ कि वो प्रॉपर्टी ही है आई थिंक कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा सिक्योर हो जाता है और मार्केट के लिहाज से उसके अंदर इंक्रीज भी आता है। और उस टाइम पे आज से आप 10 साल आगे चले जाएं तो हम जब उसको सेल करेंगे, आज 1 करोड़ की चीज़ लेके हम 10 साल बाद सेल करें, वो आया 4 करोड़ की या 5 करोड़ की है, तो मैं उस टाइम उसके लिहाज से वहाँ पर जो है हमें पैसा मिलेगा। और मार्केट में पेट्रोल है या कोई भी और चीज़ें हैं, उनके रेट भी उस तरीके से फिर इंक्रीज कर जाएंगे, तो हमारे लिए मैनेज करना ईजी होगा आई थिंक। खैर, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि बैंक प्रॉफिट्स में जो लोगों ने अपना पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है जिसके ऊपर वो प्रॉफिट ले रहे हैं, उसमें उस क्या खबर है कि वो इंक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर के साथ या उसमें कमी आ रही है? और दूसरी चीज कि करेंसी जब चेंज होती है तो बैंक जो है वो करेंसी होल्ड करता है लोगों की, तो इसके बारे में जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि इसमें आपको करेंसी कहाँ पर लगानी चाहिए इस टाइम, या आपको बैंक्स में पड़ी रहनी चाहिए? तो अगर पड़ी भी है तो उस पर कितनी देर तक होल्ड आ सकता है? तो लोगों को जरा इस बारे में आगाह कीजिएगा ताकि उनको इससे इस्तेफादा हो सके। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि काइबर में जो आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। 24%, 70%, 17% से लेके अब वो 12.5% तक वैसे ही आ चुका है। इसको दिसंबर में कहा जा रहा था कि इसको 11% पर लेकर आना है, लेकिन
दिसंबर में 11% तक नहीं आया, लेकिन ये जाएगा जरूर। अब आप ये देख लें कि जो बंदा पहले 1 लाख के ऊपर 24% या 17% तक ले रहा था, अब वो 12.5% ले रहा है, तो उसको कहाँ तक नुकसान पहुंचा है बैंक के अंदर अपने पैसे रखने का। मनी ऑलवेज डिवैल्यूज व्हेन इट इज इन बैंक्स, ठीक, क्योंकि बैंक अपने बहुत सारे जो सर्विस चार्जेस वगैरह और बहुत सारे चार्जेस इम्प्लीमेंट करते हैं जो आप और मैं आम आदमी जो है वो नहीं समझ सके। सो अगर आप किसी ऐसी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जहां पर आपको पैसे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, पैसे की ग्रोथ दिखाई देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में होपफुली इंटरेस्ट रेट्स और कम होंगे, तो वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो इंटरेस्ट के ऊपर या उसको प्रॉफिट कह लें उसके ऊपर बेस कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी लाइफ को चला रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ये है कि वो कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदें या वो कुछ अच्छा सा अपने लिए कोई चीज जगह खरीदें जिसको वो रेंट आउट करें या वो उसको कल को सेल कर सकें, ताकि उनको उनके पास कभी भी पैसे आ सकें, ठीक है। सो अगर बैंक पैसा होल्ड करेगी तो जाहिर है जब तक स्टेट बैंक से उनके पास नए नोट नहीं आ जाते तब तक बैंक ने पैसा होल्ड किए रखना है, ठीक है। उसके लिए टाइम भी लग सकता है और आप अपना पैसा ही यूज नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वही पैसा आपने किसी और चीज में लाइक गोल्ड या फिर ऑटोमोबाइल या फिर आपने अपने घर के या फिर अपार्टमेंट के लिए लगाया है, तो उसमें यह है कि आप उसे सेल करके उसके बदले में किसी के पास भी मौजूद कैश उठा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको कम से कम आपको ये सिक्योरिटी है कि दिस इज माय प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम से कम ये है कि वो चीज आपके हाथ में होगी, बैंक के हाथ में नहीं होगी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अपने पैसे को सेव करने के लिए इस टाइम द बेस्ट चीज़ क्या है जहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लगा सकें, उसको इन्वेस्ट कर सकें और सिक्योर भी हो और वहाँ से हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर सकें। तो आपकी ज़ाती राय इस बारे में क्या है? अच्छा, पर्सनली मेरा जो व्यू है, कोई भी बंदा उससे इनकार भी कर सकता है, आप भी इससे इनकार कर सकते हैं, बट इट्स माय पर्सनल व्यू कि कोई भी बंदा वर्टिकल जो अब बन रहे हैं, जो अब प्रॉपर्टी वर्टिकल मिल रही है, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। आजकल बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं कि जो ROI दे रहे हैं, रिटर्न ऑफ इनकम दे रहे हैं, और उसके अलावा ये भी है कि आप घर बैठे उससे फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। आपको ये टेंशन नहीं है कि आपने चीज खुद किराए पर देनी है, आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको रिटर्न में कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। आपको जो सारी चीजें हैं वो रिटर्न में मिल रही हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो खुद चेक्स आपको ऑलरेडी 6-6 महीने के दे रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए मेरे ख्याल में आप जितनी भी हाई राइज हैं और जो सेफ एंड सिक्योर, ये नहीं कि जिनका शोर मचता है, वो आप उनको देख के लें और वहां से लें जहां पर आपको लगता है कि ये यहाँ पर रिलायबिलिटी है। प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, ठीक है, प्लीज चेक द प्लेस फर्स्ट, ठीक। तो उसको चेक करके और वहां से अगर आप लेते हैं, इनकम बनाते हैं या वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, राइट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल आपकी बात से जो है एग्री करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को बताना, और ये साल हमारा एंड होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि अगले आने वाले साल हमारे लिए ज़्यादा लकी साबित हों, हमें अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। लेकिन जो आज का टॉपिक था करेंसी और टैक्सेस के हवाले से, जहाँ पे आप अपना पैसा जो है को सिक्योर कर सकते हैं, उसे डिवैल्यू होने से बचा सकते हैं और उसमें प्रॉफिट अटेन कर सकते हैं। तो आई पर्सनली थिंक के प्रॉपर्टी इज द बेस्ट थिंग, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सिक्योरली इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।